सैलेन सर, एक बात और बताइए कि इसमें कौन कौन सी ब्रांचेज, जैसे टॉप ब्रांचेस तो आपने 4 बता दी, इसके अलावा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपके सामने एक ऐसी चीज, एक ऐसी जानकारी जो बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों के बारे में है आजकल। जो बच्चे बीटेक की तैयारी करना चाहते हैं, जो बच्चे 12th में हैं, उनके लिए हम आपके लिए एक ऐसे एक्सपर्ट को आपके साथ लेके आए। हमारे साथ सैलेन गुप्ता सर हैं। नमस्कार। और सैलेन गुप्ता जी, आप जानते हैं कि बिरला इंस्टीट्यूट से एमटेक किया है इन्होंने। इनमें कई जगह पर इन्होंने कंप्यूटर साइंस में जब इन्होंने देखा तो इसकी जो अलग अलग ब्रांचेस हैं, इनका कितना इफेक्ट है और कौन सी ब्रांच बेहतर है, क्या करना चाहिए, इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी देंगे। और कई जगह जब प्लेसमेंट हुआ, इनके हेड भी रह चुके हैं सैलेन सर, तो अपने अनुभव को साथ में साझा करते हुए आपके सामने बताएंगे। तो सैलेन सर, बच्चों के लिए आजकल बड़ा कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन को जरा थोड़ा दूर करिए कि कंप्यूटर साइंस में बेहतर क्या है। देखिए, कंप्यूटर साइंस तो अपने आप में सर एक बहुत अच्छी ब्रांच है जी। और आज की डेट में उससे अच्छा प्लेसमेंट कोई भी कंपनी दे भी नहीं रही है जी। हाँ, ये बात अलग है कि अलग अलग स्ट्रीम के बच्चे जाएंगे, तो अलग अलग स्ट्रीम के बच्चे भी आईटी सेक्टर में जा रहे हैं। लेकिन अगर बेसिकली हम कंप्यूटर साइंस की बात करें कि आखिरकार हमें कंप्यूटर साइंस में कौन सी ऐसी करंट ब्रांच ले लें, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में 20 से अधिक ब्रांचेस हैं, 20 से अलग अलग अलाइड ब्रांचेस हैं, जिसमें हर बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो रहा है। खासकर पेरेंट्स को लग रहा है कि मुझे उस कॉलेज में ये ब्रांच मिल रही है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, मुझे ये ब्रांच मिल रही है कि मुझे कोर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग रहनी है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लीजिए कंप्यूटर ही साइंस, लेकिन बेसिकली इस चीज़ पर जरूर ध्यान दीजिए कि आखिरकार आने वाला फ्यूचर, आने वाला समय किस टेक्नोलॉजी का है, किससे रिलेटेड है, क्योंकि कंपनियां भी ये देखकर ही आज अपना प्रोजेक्ट आगे बढ़ा रही हैं, अपना काम ऐसे देख रहे हैं। क्योंकि मैंने बहुत से प्लेसमेंट सेल में बैठता था, देखता था, तो जो कंपनियों की जो डिमांड है, अगर हम डिमांड और सप्लाई पे अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस होता है, मान लीजिए कि किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो वहाँ आपको पैकेज अच्छा मिलेगा। और अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो पैकेज कम हो जाएगा। तो हमें ये ब्रांच ध्यान देकर चूज करनी होगी कि उस कोर्स को कितने लोगों ने किया है और कितने लोगों ने नहीं चूज किया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कंप्यूटर साइंस में अलग अलग सर बहुत सी ब्रांचेस हैं। नहीं, तो ये जैसे ब्रांचों में रहता है, क्या कंप्यूटर साइंस के अलावा भी कोई बेहतर ब्रांच हो सकती है सर? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि अगर कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा है तो क्या वो कोई दूसरी ब्रांच ले नहीं सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल लीजिए और बेधड़क लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बस इस बात का ध्यान रखिए कि जैसे मान लीजिए कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ली और आपके 4 साल के ड्यूरेशन में आपको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन कोर्स है, वो जरूर कर लीजिए जो 2-2, 3-3 महीने के होते हैं और अच्छे इंस्टीट्यूट कराते हैं, जैसे डोएक कराता है, कुछ कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कोर्सेज हैं, कुछ अलग अलग लोग कराते हैं, तो आप वो जरूर कर लीजिए ताकि आपको एक नॉलेज रहेगा। कंपनी में जब जाएंगे तो अच्छी तेज़ी से ग्रोथ होगी। लेकिन जब मान लीजिए आपने केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग से सोचा कि आप किसी कंप्यूटर साइंस में जाएंगे तो आपका पैकेज उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन पहले से ही आपके पास सर्टिफिकेट होंगे, जिस थीम की ज़रूरत है कंपनी को उसके सर्टिफिकेट्स आपके पास रहेंगे तो आपको अच्छा पैकेज मिलेगा। वैसे सर, सीएसई में सबसे अच्छी ब्रांच कौन सी चुनने का टारगेट होना चाहिए? देखिए, सीएसई एक अपने आप में ही एक कोर ब्रांच है जी। लेकिन आज की डेट में अगर करंट की बात करें तो मेरे पास 4 ऐसी ब्रांचेज हैं जिस पर बच्चों को फोकस करना चाहिए। जैसे कि एआई के बारे में सर क्या आपको? जैसे कि एक ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी जी जी, दूसरा है मशीन लर्निंग, तीसरा है डेटा माइनिंग और चौथा है डेटा साइंसेस। ये चारों में अगर आप काम करते हैं, इन चारों में किसी भी कोर्स को आप स्पेशलाइजेशन के रूप में लेते हैं तो चारों का ही बहुत ज़्यादा स्कोप है। एआई का मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम तो ये है कि पहले से ही डिसीजन मेकिंग हो जाती है, मशीन इस टाइप से काम करने लगती है कि जिस तरीके से आपका आर्टिफिशियली उसके पास एक इंटेलिजेंस होती है। और आज का सॉफ्टवेयर में यही चाहिए, चाहे किसी भी काम में हो आप घरेलू। अब तो सर कई इंजीनियरिंग कॉलेज ने तो अपनी सारी ब्रांचेज ऑलमोस्ट बंद कर रहे हैं और सभी कंप्यूटर साइंस में जा रहे हैं, क्योंकि सर डिमांड, मैंने पहले कहा कि जैसा डिमांड होगा वैसा तो डिमांड कंप्यूटर साइंस। प्राइवेट कॉलेजेस ने अपनी सीटें कम करके कंप्यूटर साइंस की ले ली है। अच्छा, ये एक बात और जानना चाहते हैं सैलेन सर, बच्चे जो हमारे पास 11th में आ रहे हैं अभी,
उनको अभी से जरा बेसिक चीज़ बताइए, किस चीज़ पे फोकस करें जिससे उनको ये क्योंकि टॉप ब्रांच है, मिलने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा सर, तो अभी से उनको क्या करना चाहिए? घबरा बहुत रहे तो उनको अभी से, मेरे हिसाब से बहुत से जो 11th में जो ऑप्शनल में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है जी, तो सभी बच्चों को पहले तो ये काम करना चाहिए, घबराना नहीं, पहले कंप्यूटर साइंस को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। वो ब्रांच आगे उनको प्लस करेगा। वो उनको प्लस करेगा, क्योंकि हमारे बीटेक एग्जाम में आईआईटी में वो कंप्यूटर साइंस का तो कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि जो आपका एंट्रेंस है उसमें तो खाली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का ही है, लेकिन वो उनको आगे प्लस करेगा। आगे प्लस करेगा, और ऐसा नहीं कि वो आपको कंपटीशन में काम नहीं आएगा। कंप्यूटर साइंस का बहुत से ज़्यादा जो आप आउटपुट और ये जो प्रोग्रामिंग होती है वो सब मैथ से रिलेटेड होती है, तो मैथ्स एक बेस उसमें मजबूत भी होगा, आपका मैथ्स बेस मजबूत है तो अभी मैथ्स में कोई अभी से कोई बेहतर टॉपिक है जो इसको ज़्यादा मजबूत करे 12th के बच्चे? जैसे कि एक टॉपिक आता है मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, और सेट हो गया, रिलेशन हो गया, फंक्शन हो गया, ये सब कंप्यूटर रिलेटेड ही कोर्सेज हैं। बेटा हम लोग तो शैलेंद्र सर बता रहे हैं, हम तो केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाते हैं, जानते हो, माई सेल्फ CM लाल सर, और आपको मैं केमिस्ट्री के बारे में तो जानकारी देता रहूँगा, और शैलेंद्र सर से जो एक्सपर्ट हैं इनसे बात मैथ्स के बारे में और भी करते रहेंगे। शैलेंद्र सर एक बात और बताइए कि इसमें कौन कौन सी ब्रांचेज, जैसे टॉप ब्रांचेज तो आपने 4 बता दी, इसके अलावा टोटल कितनी ब्रांचेज हैं? करीब टोटल 20 ब्रांचेज के आसपास हैं, और अलग अलग ब्रांचेज हैं। मैंने जैसे 4 ब्रांचेज बताई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा माइनिंग, डेटा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, क्रिप्टोग्राफी, ये सब बहुत अलग अलग सी ऐसे 20, ह्यूमन कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग, ये भी बहुत चल रहा है इस समय, और हायरार्की प्रोसेस है कंप्यूटर साइंस का, ये भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो आप वैसे इन 4 ब्रांचेज ही अभी हमारे इंडिया लेवल में अगर देखा जाए तो इन 4 ब्रांचों पे बहुत ज़्यादा फोकस है। आगे चल के आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी 2 मिलेंगे, न्यूरल नेटवर्किंग मिल सकती है, कुछ भी मिल सकता है। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि इन सभी ब्रांचों में आप बेधड़क एडमिशन लीजिए, आगे फ्यूचर इनका बहुत ब्राइट है। 2 ब्रांचेस पर मैं विशेष फोकस कर रहा हूँ जिस पर आपको लेना ही लेना चाहिए, वो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी है डेटा साइंस। इन पर आप ज़रूर एडमिशन ले लीजिए, घबराने की जरूरत। दूसरा एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन भी है, इनका भी इसी का अच्छा चल रहा है, इनका भी फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत सरकार ने बहुत पैसा लगा रही है अपने चिप बनाने के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स भी इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच लेने में भी ना घबराएं, हो सकता है आने वाले 2-3 सालों में इसका स्कोप कंप्यूटर साइंस से ज़्यादा हो जाए। इसलिए आप इसी ब्रांच भी बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं, आप ले सकते हो। 4 साल बाद इसका स्कोप बहुत अच्छा होगा। और मैंने सिर्फ शुरू में बताया कि डिमांड और सप्लाई है, ईसी कम बच्चों के पास है और डिमांड के हिसाब से सप्लाई कम है, तो ईसी आने वाले 4 साल में बहुत अच्छी ब्रांच हो जाएगी। तो आपको अगर ईसी मिल रहा है तो आप बिना सोचे समझे उसको ले सकते हैं, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस ध्यान रखिएगा कि जो भी ईसी लें उसमें कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स ज़रूर हों, उसमें लैंग्वेजेस हों, अगर नहीं है तो आप सर्टिफिकेट लेकर उस लैंग्वेज को पूरा कर लें। ठीक है, धन्यवाद। और शैलेंद्र सर, ये एक चीज़ लास्ट में आपसे पूछना चाहेंगे, ये बीआईटी में आपने इतना समय बिताया है, बिरला इंस्टीट्यूट और आईआईटी में बेहतर तो अभी कंपेरिजन करना ठीक नहीं है, लेकिन बीआईटी बच्चे जाने के लिए कुछ उनको थोड़ा सा लास्ट टिप दीजिए कि बीआईटी में अगर बच्चे हमारे 12th के जाना चाहें तो उनके लिए। आईआईटी और बीआईटी में तो गवर्नमेंट और थोड़ा प्राइवेट का फ़र्क तो है ही। दूसरा ये है कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत पुराना है इंस्टीट्यूट। जी हाँ, बड़ा आईआईटी से भी पुराना है, इसलिए उसकी क्रेडिबिलिटी पे तो बात न करें। और रही बात प्लेसमेंट की, तो बहुत सी आईआईटी से अच्छा प्लेसमेंट देता है, बहुत कंपनी बीआईटी के बारे में बड़ा अच्छा प्लेसमेंट आती है कि आप वहाँ थक जाएंगे, लेकिन कंपनियों की कमी नहीं होगी, बहुत कंपनियाँ आती हैं। हाँ, बस थोड़ा उसका इंटरेस्ट थोड़ा टफ है, आईआईटी लेवल का उसका भी इंटरेस्ट टेस्ट होता है। तो देखिए, शैलेंद्र सर ने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी, एक्सपर्ट हैं अपने क्षेत्र में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में इनको बहुत नॉलेज है और आपको बताया इन्होंने, और हम आपके सामने ऐसी तमाम जानकारी लेके फिर हाजिर होंगे। बाय बाय ऑल ऑफ यू, एंजॉय करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।